हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 का 2024 का क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का, साइंस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना, राइट। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए चैनल से ज़रूर बने रहना। चलिए, तो 51 का है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी संख्या है। ये रहा इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है डेंगू परजीवी का वाहक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा सही, मादा एडिस मच्छर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इंग्लिश में, डेंगू कैरेज पैरासाइट इज, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको बता दें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैथ का था, ठीक है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ 53। चलिए, तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा है? तो वो ब्रोमीन है, जो कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? द्रव हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इंग्लिश में देखिए, विच नॉन मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ब्रोमीन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इंग्लिश में भी देख लो, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन एन इलेक्ट्रिक सेल। चलिए इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदर्श ईंधन का गुण नहीं है तो महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो महंगा रहेगा तो क्या फ़ायदा आदर्श का, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो जैसे ही, एक आइडियल फ्यूल क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इसके बाद है 56 है, बल क्या है? तो बल एक घर्षण है, बल एक फ्रिक्शन है, फोर्स इज अ फ्रिक्शन, तो हो गया इसका भी। चलिए, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो खनिज है, जो कि समाप्त हो जाएगा एक न एक दिन, ठीक है। तो डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्स इज, तो मिनरल्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है वैश्विक गर्मी का कारक क्या है? तो CO, ठीक है, मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा द फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ठीक है, तो CO इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड रोग होता है। और आपको इंग्लिश में भी दिखाते हैं, विच डिजीज इज काउड बाई ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, तो टाइफाइड, ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। इंग्लिश में भी आपको दिखाते हैं, द सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। नेक्स्ट है द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, तो SO2, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 62, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और इंग्लिश में द एक्टिव साइड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर पहला राइट है। कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किए थे। When was cell discovered? तो in 1665। नेक्स्ट है पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। और इस पर एक शॉर्ट भी बना है, तो उसको में आप जा करके देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इंग्लिश में विच इज यूज्ड इन मेकिंग ए पेंसिल लीड, ठीक है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सभी के सभी जीवाश्म ईंधन हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये इंग्लिश में रहा है, विच इज नॉट अ फ्यूजल फ्यूल, तो वुड हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? तो स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। लिखा हुआ है द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड, ठीक है, तो ऑप्शन आपको बता दें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद है विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेशों के बीच अपोजिट रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा तो आकर्षण होता है, एक दूसरे को ये खींच लेता है, ठीक है। सेम रहता है तो रिपल्सन होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन में पहला हो जाए सही, अकर्स बिटवीन द अपोजिट चार्जेज। चलिए इसके बाद है हार्मोन क्या है? तो हार्मोन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, रासायनिक पदार्थ है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, व्हाट इज हार्मोन? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, केमिकल सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो ये क्षय रोग है। इंग्लिश में भी आपको हम दिखाते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है 70 कौन सी अत्यंत विषैली है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए तो CO इसका था। विच गैस एक्सट्रीमली टॉक्सिक, तो CO हो जाएगा सही, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पढ़ते हैं। शायद ऊपर में हम गलत प्रोनाउंसिएशन किए थे, ठीक है, गलत कह दिए थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 71 प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, राइबोसोम में होता है। इसका इंग्लिश भी दिखाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एड्स किसी संक्रमण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो रुधिरापन से फैल सकता है, ठीक है, ये क्लास 11th में भी पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद देखिए इंग्लिश में लिखा थ्रू व्हाट कैन एड्स बी सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन तो आपको बता ही दिए। इसके बाद है 73 विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो कौन सा उत्पन्न करता है, तो आपको दिखाते हैं। उस ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही, उसमें रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद है दाब क्या है, दाब का ऐसे मात्रा क्या है, तो दाब का ऐसे मात्रा पास्कल भी है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और पास्कल को PA भी लिखते हैं, तो इसका दोनों ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, ठीक है। तो लिखा हुआ खाली जगह है इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। इंग्लिश में लिखा हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन फ्लेम, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है 67 मुकुल द्वारा जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन, तो हाइड्रा ऑप्शन में पहला हो जाएगा सही। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। इंग्लिश में है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स इज एसिडिक। चलिए इसके बाद है आग उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, तो ईंधन भी जरूरी है, ऊष्मा भी जरूरी है और वायु भी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ इज नेसेसरी, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है मलेरिया रोग के कारण क्या है, तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के ही कारण मलेरिया रोग होता है। द काउज ऑफ मलेरिया डिजीज इज, तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है, तो रबर विद्युत का कुचालक है और इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग किए हुए, जाकर उसमें देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो रबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है, तो ऑक्सीजन। अभी आपको ऊपर बताएं कि जलने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसेज इज यूज्ड इन कंबशन, तो ऑक्सीजन इसका हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बैलों द्वारा गाड़ी खींचने में किस बल का प्रयोग होता है, इसका उदाहरण बताएं, तो पेशीय बल का होता है, मस्कुलर फोर्स का होता है। विच टाइप ऑफ फोर्स इज ड्राइंग कार्ट बाय द ब्लॉकेट्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक अधातु जो कठोर होता है वह क्या कहलाता है, तो हीरा इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। हीरा कार्बन का ही अपरूप है और ग्रेफाइट भी, लेकिन ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक और हीरा जो होता है वो कुचालक होता है। और नॉन मेटल विच इज हार्ड इज इन नेचुरल, तो डायमंड इसका हो जाएगा सही। इसके बाद निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो रेयन संश्लेषित रेशा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड फाइबर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही। तो इसका इंग्लिश है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेसाइज्ड फाइबर, तो रेयन इसका हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 85 किस प्रदूषण से ओजोन परत का क्षय होता है, तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। विच पोल्यूटेंट काउज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें द नंबर ऑफ न्यूक्लिक फाउंड इन ओजोट इज, तो पहला ऑप्शन आपको बता ही दिए। चलिए
इसके बाद है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो किण्विक करते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाले ग्रंथि का क्या नाम है, तो पीयूष ग्रंथि नाम है और इसको इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड दैट सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है एक धातु का दूसरे धातु पर चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो विद्युत लेपन कहते हैं और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, द कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ को इसमें से क्या है, तो शहद है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हनी भी कहते हैं। द फूड आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज हनी, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो किसके द्वारा इसका बता दिए। चलिए तो ग्रीस और ऑयल लगा कर दोनों। इसके बाद है 92 है, तो इसमें लिखा एक टैडपोल की जिस प्रकार वयस्क होता है वह है कायांतरण। ठीक है, चलिए इसके बाद इंग्लिश में देखते हैं अ टैडपोल बिकम्स एन एडल्ट बाय, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है मानव कान का जो सुनने की शक्ति है, ठीक है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। ठीक है, और ये रहा इंग्लिश में रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो रेंज बता दें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। इसके बाद आगे बढ़े क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही क्लोरोप्लास्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 95, ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। चलिए आवर्त काल का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो सेकेंड होता है। आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड भी कहते हैं, तो सेकेंड इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए इसके बाद इंग्लिश में है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू वेट ऑफ, तो अबाउट 10 न्यूटन्स। चलिए इसके बाद है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तो हमेशा बराबर होता है। इस पर भी प्रैक्टिकल किया हुआ, उसमें आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल। इसके बाद है नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जिसको इंद्रधनुष भी कहते हैं। इसके बाद हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन वाइट लाइट, तो 7 कलर्स। नेक्स्ट है निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में होता है। इसके बाद इंग्लिश में भी है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर, तो इन फ्रॉग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है। व्हाट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, तो न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट है ये लास्ट था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि हम आगे क्लास में आपको ऐसी मदद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।